हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सही बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी और आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो गाइस मैं आज आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आई हूँ। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस है आपकी हेल्प कर रही होगी। तो लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे 101 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट साइकस। ठीक है, नीचे आपके कुछ स्टेटमेंट है, आपको देखना है इसमें से साइकस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो हम ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन है कि इट हैज़ अनब्रांच स्टेम, बी है इट पोजेसिस पाइनेटली कंपाउंड लीव, सी है इट इज़ अ डायोशियस प्लांट एंड डी है इट इज़ अ नॉन आर्केगोनियट प्लांट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। आप अपना वीडियो को पॉज करो और आप भी ऑप्शंस में से देखा करो कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारी डी हो जाएगी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा कि इट इज़ अ नॉन आर्केगोनियट प्लांट। बल्कि जो हमारा साइकस होता है वो एक आर्केगोनियट प्लांट होता है, क्योंकि इसमें जो फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं वो कंटेन कर रहे होते हैं आर्केगोनिया को। नेक्स्ट चलते हैं 102 क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर हैप्लॉइड इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स में कौन सा ऐसा है जो ये हैप्लॉइड इन स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके। ठीक है, देखो आप, ए है पोलन ग्रेन एम्ब्रो, बी पोलन ग्रेन मेगास्पोर, सी मेगास्पोर लीफ एंड डी लीफ रूट इंटेगुमेंट। तो जो 102 है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी की पोलन ग्रेन मेगास्पोर। 103 क्वेश्चन को देखो कि फिलिंग द ब्लैंक्स में कि डू नॉट हैव फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, इसमें से कौन सा है जिसमें फ्री लिविंग गैमेटोफाइट नहीं होते हैं। ए ब्रायोफाइट्स, बी टेरिडोफाइट्स, सी जिम्नोस्पर्म्स एंड डी बोथ बी एंड सी। तो 103 है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी जिम्नोस्पर्म्स। अब 104 क्वेश्चन देखो कि स्टडी द गिवन स्टेटमेंट अबाउट जिम्नोस्पर्म्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जिम्नोस्पर्म्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है और आपको इसमें से सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन को। तो पहली स्टेटमेंट देखो कि मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन अक्कर बाय पॉलन ट्यूब, भी बिल्कुल राइट है। सेकंड है कि मेल एंड फीमेल कौन से होते हैं वो बॉर्न होते हैं सेम ट्री इन दी पाइनस, ये भी राइट है। अब इसका जो 105 में 4 में थर्ड ऑप्शन देखो, द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन विद इन मेगास्पोंजियम। तो यहाँ पर तो गाइस तीनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। तो हमें आपको ऑप्शन देखना है किसमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा जिसमें स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। ए है स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी की तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। 105 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ साइकस, कौन सी इसमें से चारों में से करेक्टरिस्टिक नहीं है साइकस की। तो ए है एब्सेंस ऑफ आर्केगोनिया, बी मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, सी अनब्रांच्ड स्टेम, डी हेट्रोस्पोरी। तो नॉट करेक्टरिस्टिक में जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा एब्सेंस ऑफ आर्केगोनिया, बिकॉज यहाँ पे आर्केगोनिया प्रेजेंट होता है और इसमें दे रखा है हमारा एब्सेंट। तो इसलिए ये वाला है वो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब देखो एंजियोस्पर्म्स के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से पहले अपने नोट्स को एनसीईआरटी को अच्छे से जरूर रिवाइज करके आना। अब देखो 106 क्वेश्चन है कि द स्पोरोफाइट इज अ डोमिनेंट फेज इन। जो स्पोरोफाइट है डोमिनेंट फेज होता है किस में होता है। ऑप्शन है ए टेरिडोफाइट, बी जिम्नोस्पर्म, सी एंजियोस्पर्म्स एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो तीनों आंसर है जिसमें डोमिनेंट फेज होते हैं हमारे स्पोरोफाइट के। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलो 107 क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपकी दो स्टेटमेंट है और आपको इसमें से सेलेक्ट करना कौन सा हमारी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, स्टेटमेंट 1 दे रखा है कि प्रेजेंस ऑफ फ्लावर इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स एंड सेकंड है कि सीड्स आर एनक्लोज इनसाइड फ्रूट इन द एंजियोस्पर्म्स। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं कि 100 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वंस। आपके नीचे स्टेटमेंट दी हुई है और आपको इसमें से इनकरेक्ट देखना है। तो फर्स्ट है कि स्पोरोफाइट इन मोसेसिस इज मोर एलोबरेट देन दैट इन लीवर्स। सेकंड है सैल्विनिया इज अ होमोस्पोरस। थर्ड है वोल्फिया इज द स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट। फोर्थ एंड साइकस मेल कॉन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन द सेम ट्रीज। तो गाइज यहाँ पे स्टेटमेंट को आप देखो अच्छे से रीड करो और आपको इसमें से इनकरेक्ट चूज करनी है। तो देखो इसमें जो इनकरेक्ट हो जाएगी आपकी सेकंड एंड फोर्थ हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सेकंड एंड फोर्थ, क्योंकि इसमें दे रखा है कि सैल्विनिया इज अ होमोस्पोरस। लेकिन यहाँ पे हेट्रोस्पोरस होना था बिकॉज जो फ्यू टेरिडोफाइट्स होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स होते हैं। एंड इसमें हम बोले तो एग्जाम्पल इसका होता है सेलेजिनिया एंड सैल्विनिया। वहीं पे अगर हम साइकस की बात करें तो जो साइकस होता है वो एक हेट्रोस्पोरस होता है, जिस वजह से इसमें इन्वेरिएबली एक तो डायशियस होता है और जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो अक्कर होते हैं हमारे सेपरेट इंडिविजुअल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 रीड द गिवन स्टेटमेंट दे रखी है, हमें सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शंस को। तो दो स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करनी है इसमें से ऑप्शन से नीचे ABCD में से क्या हो जाएगा।
स्टेटमेंट को देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 है कि द सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लोइड स्पोर्स इन टेरिडोफाइट्स। एंड सेकंड है कि एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, डाइकोटाइलियंस एंड मोनोकोटाइलियंस। तो गाइज यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, तो 109 का आंसर हो जाएगा आपका ए। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब 110 क्वेश्चन को देखो कि एंजियोस्पर्म्स ए एंड बी शोन इन द फिगर दे रखे हैं, बिलोंग टू द क्लास एंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दो स्टेटमेंट है और आपको इसमें से देखना है क्या हो जाएगा। नीचे आपका ए और बी दो पार्ट में डिवाइडेड है, चार आपके ऑप्शन है जिसमें पूछा गया कि डाइकोटाइलियन मोनोकोटाइलियन। तो इसका जो 110 है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, कि ये एक मोनोकोटाइलियन है और एक ये डाइकोटाइलियन है। ठीक है, ये वाला पार्ट है आपका प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ये आपका डिलीटेड हो चुका है, तो हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने मैथ्स टाइप क्वेश्चंस की तरफ। तो अब हम करेंगे अपने मैथ्स टाइप क्वेश्चंस। आपको पता है आपके एग्जाम में मैथ्स टाइप क्वेश्चन असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो अब देखो आपका जो 123 क्वेश्चन है इसको देखते हैं हम। मैच करना है आपको कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड एंड सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम कोड्स गिवन बिलो। तो कॉलम 1 एंड कॉलम सेकंड है। ए में दे रखा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लीनस, पैलियोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंगलर एंड प्रेंटल। ठीक है, तो आप इसको इसमें से देखो कौन सा हो जाएगा। तो 123 का आंसर हो जाएगा आपका ए, कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो लीनस ने दिया था, एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमारा बेंथम एंड हुकर ने दिया था, एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे एंगलर एंड प्रेंटल ने दिया था। ठीक है, तो 124 क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको मैच द कॉलम दे रखा है एंड सेकंड एंड फर्स्ट में से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा हो जाएगा हमारा। कॉलम 1 में देखो कि ए है स्पाइरोगैरा, क्लोरेला, वॉल्वॉक्स एंड सम जेंट मेरियंस फॉर्म्स, एंड कॉलम सेकंड है यूनिसेलुलर फिलामेंटस कॉलोनियल फॉर्म एंड कैल्प्स। तो जो 124 है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अब यहाँ पे आप मैच करें कि जो स्पाइरोगैरा होता है, स्पाइरोगैरा एक हमारा फिलामेंटस होता है, तो और क्लोरेला की बात करी जाए तो क्लोरेला एक हमारा यूनिसेलुलर है, वॉल्वॉक्स की बात करी जाए तो वॉल्वॉक्स एक कॉलोनियल फॉर्म में है, एंड सम जिएंट मैरिन फॉर्म्स होती है वो हमारी कैल्प्स की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको कॉलम 1 एंड कॉलम सेकंड दे रहा है, आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट है। आपके कॉलम को देख सकते हो, ए में फूड, अगार, एल्जिन एंड कैराजीन है, एंड सेकंड में ब्राउन अलगे, पोरफेरा लैमिनेरिया, जेलेडियम ग्लेसेरिया एंड रेड अलगे। तो गाइस देखो यहाँ पे हम मैच करेंगे कि किसका क्या क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि जो आपका फूड है, फूड ए किस में हमारा पोरफेरा एंड लैमिनेरिया एक फूड है। ठीक है, सेकंड हम चलते अगार, अगार है वो हमारा जेलेडियम एंड ग्लेसेरिया है। एल्जिन की बात करें तो वो हमारी एक देखो यहाँ पे ब्राउन एल्गी है। ठीक है, और कैरिजिन की बात करें तो ये रेड एल्गी है। तो ये जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, तो जो 125 है उसका हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 126 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट मैच ऑफ द एल्गल क्लास विच इज करेक्टरिस्टिक रिजर्व्ड फूड। ठीक है, आपको करेक्ट देखना है एल्गल क्लास के रिगार्डिंग कौन सा हमारा करेक्टरिस्टिक रिजर्व फूड, वो बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो ये क्या दे रखा है कि ए है क्लोरोफिसा मतलब स्टार्च है, पाइफेसी में मैनिटोल लैमिनेरियन है, रेडोफाइसी में फ्लोरिन स्टार्च है, एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो 126 में देखो आप ये देखो क्लोरोफाइसी में जो रिजर्व फूड होता है स्टार्च, ये बिल्कुल राइट है। फाइफाइस में मैनिटोल एंड लैमिनेरियन, ये बिल्कुल राइट है। रोडोफाइस में फ्लोरिन स्टार्च, ये भी बिल्कुल राइट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दिस। 127 क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द करेक्ट मैचेस ऑफ द एल्गल क्लास एंड इट इज करेक्टरिस्टिक फ्लैजिलेशन। यहाँ पे फ्लैजिलेशन ये एनसीईआरटी के एक टेबल है उसमें से आपको दिया हुआ है। अब ये देखो क्लोरोफाइस से क्या आगे दे रखा है 2 इक्वल एपिकल, बी 5s में दे रखा है 2 अनइक्वल लेटरल, सी में दे रखा है रोडोफाइसी एब्सेंट एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो 127 का भी आंसर आपका डी हो जाएगा कि तीनों के तीनों ही हमारे करेक्ट है ना। यहाँ पे आप देखो मैच द कॉलम है, कॉलम 1 एंड सेकंड आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शंस को। आपको देखो कॉलम 1 में दे रखा है हमारा पेसिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पैनोप्सिडा एंड पिटेरोप्सिडा। कॉलम सेकंड है सैलेटोम, इक्विस्टम, सेलेजिनिला एंड रैप्टेरिस। तो जो यहाँ पे हम मैच करेंगे कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो देखो मैच करते हैं। एक ये पेसिलोप्सिडा है, ये हमारा इसका पेसिलोटम है, इससे बिल्कुल करेक्ट है। लाइकोप्सिडिया में आएगा हमारा सेलेजिनिला, एंड स्पेनोप्सिडिया में आएगा आपका इक्विस्टम, एंड पिटेरोप्सिडा में आएगा हमारा ड्राइपोटेरिस। ठीक है, तो 128 है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ए का 1, बी का 3rd एंड सी का 2nd एंड डी का 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेलेक्ट द मिसमैच मेयर है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। तो देखो क्या दे रखा है, ए में दे रखा है कि साइकस एक अनब्रांच स्टेम है, बी पाइनस है, एगार प्रोडक्शन करता है, सी सिड्रस है, ब्रांच स्टेम है, एंड डी है सेक्यूआ एओटेलस ट्री है।
ठीक है। तो 129 में देखो मिसमैच हो जाएगा, वो हमारा 20 में दे रखा है कि जो पाइनस है वो अगार प्रोडक्शन करता है। तो गाइज यहाँ पे जो अगार होता है वो ऑब्टेन्ड हो रहा होता है हमारा सेल वॉल ऑफ रेड एलगी, जेलेडियम एंड ग्लेसेरिया। तो पाइनस इसका आंसर नहीं है, तो बी है इसका मिसमैच पेयर हो जाएगा। अब 130 क्वेश्चन को देखो कि सिलेक्ट द मिसमैच पेयर, आपको सेलेक्ट करना है। ए में दे रखा है कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, उनको हम ब्राइफाइट्स बोलते हैं। बी फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यू, जिम्नोस्पर्म्स। वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन इज अ टेरिडोफाइट्स एंड सीड्स एनक्लोज इन फ्रूट्स, एंजियोस्पर्म। तो 130 में देखो आपका मिसमैच पेयर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा बी कि जो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेसिस वेस्कुलर टिश्यू वो जिम्नोस्पर्म है। बल्कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये होएगा कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ना वो वेस्कुलर क्रिप्टोगम्स होते हैं, जो हमारे फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट्स बोले जाते हैं। ठीक है। 131 का है कि सिलेक्ट द मिसमैच पेयर। ए दे रखा स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म रेफेलिसिया, टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म्स यूकलिप्टस रिगहनेंस, कोरोलॉइड रूट साइकस, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म सिक्वेया। ठीक है। तो इसमें जो मिसमैच पेयर हो जाएगा वो आपका देखो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म दे रखा है रेफलेशिया। तो गाइज यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म्स होता है वो हमारा वॉल्फिया होता है। ठीक है, वॉल्फिया माइक्रोस्पिका। होल जो रेफलेशिया होता है वो हमारा एक पैरासिटिक प्लांट होता है विद वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर। ठीक है। अब 132 क्वेश्चन में देखो मैच द कॉलम दे रखा है फर्स्ट एंड सेकंड, और आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो आप देखो कॉलम 1 में दे रखा है पिटेरी, सिड्रस, वॉल्फिया, मार्केंशिया। कॉलम सेकंड में दे रखा है ब्राइफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म। अब हमें देखना है कि किस किस में आते हैं, तो हम मैच करेंगे इसमें क्या हो सकता है। तो देखो जो पटेरिस है वो एक हमारा टेरिडोफाइट है, सिड्रस है वो जिम्नोस्पर्म्स है, वॉल्फिया है वो एंजियोस्पर्म है, मार्केंशिया है वो एक ब्रायोफाइट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। अब 133 क्वेश्चन दे रखा है कि सेलेक्ट द करेक्ट मैचेस, इसको सेलेक्ट करना है। देखो ए ऑप्शन है कि फ्यूकस है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, कैल्प्स है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिम्नोस्पर्म्स है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एंड डी है बोथ ए एंड बी। तो 133 का आंसर हो जाएगा आपका ये देखो बोथ ए एंड बी है, वो बिल्कुल करेक्ट मैचेस हो रही हैं। ठीक है। अब 134 क्वेश्चन देखो कॉलम 1 एंड कॉलम सेकंड है, सेलेक्ट करना है आपको यहाँ से करेक्ट। तो देखो ये भी आपका एक आपको वैसे आना तो चाहिए, क्योंकि यार ये एग्जाम्पल है कि हैप्लॉन्टिक है डिप्लॉन्टिक है, ऐसे तो क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं ना। तो देखो कॉलम 1 में दे रखा है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए रखे हैं कि किस किस में आते हैं। तो हम मैच करेंगे कि इसमें किस किस में आएगा। तो देखो कि जो हमारा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है वो हमारी क्लैम्निडोमनाज में होती है एंड वॉल्वॉक्स में होती है, एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो हमारी फिक्कस में होती है। हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो हमारी एक्टोकार्पस और कैल्प्स में होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 135 क्वेश्चन आइडेंटिफाई दी इनकरेक्ट पेयर है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है ए बी सी डी में से। अब ए में दे रखा है कि जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म गैमेटोफाइट। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होते हैं, वो इज अ डोमिनेंट एंड फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज। सी हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक नॉन वैस्कुलर प्लांट बॉडी, और डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी कि जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल दे रखा है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट एंड डिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक एंड नॉन वास्कुलर प्लांट बॉडी, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो गाइज देखो ये आपके लिए नेक्स्ट कुछ आपके लिए क्वेश्चंस थे, आई होप ये क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस में हेल्प कर रहे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।